हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनफिनिक्स क्लासेस। बेटा, जहाँ से हम लोगों ने क्वेश्चन छोड़े थे, हम लोग आज क्वांट के क्वेश्चंस कुछ देखने वाले थे। वही बीपीएससी द्वारा जो पेपर लिया गया है ना, स्कूल टीचर वाला एसटीआरई का, उसी के हम लोग क्वांट के क्वेश्चंस देखते हैं, है ना, क्वांट के। चलिए डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, यस अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। तो बेटा देखो, फ्रैक्शन अगर लाइक फ्रैक्शन होता है ना, लाइक फ्रैक्शन यानी जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, तो उसको बहुत इजीली आप क्या चेक कर लेते हो, न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा आप बता दोगे कि हाँ वो बड़ा फ्रैक्शन होगा। बट यहाँ पे आपके पास ये अनलाइक फ्रैक्शन है, यानी इनका डिनोमिनेटर सबका अलग है। तो अगर मैं इनका डिनोमिनेटर सेम करूँ ना, तो सबका एलसीएम 18, 36, 45, 60 इसका एलसीएम आएगा 180। तो 18 10 जा 180, तो ये हो गया 130। 36 5 जा 180, तो 29 5 से कितना हो गया 145। वैसे 45 4 जा 180, तो 41 4 जा 164, और 63 जा 180, तो 51 3 जा बेटा 153/180। अब बहुत इजी होगा मेरे लिए, सबके डिनोमिनेटर सेम है यानी एक लाइक फ्रैक्शन है, तो न्यूमरेटर कौन सा बड़ा है, ये वाला 164/180 विच इज़ ऑफ 41/45, है ना, ये सबसे बड़ा हो गया। ठीक, असेंडिंग में लिखना है ना, तो सबसे लास्ट में 41/45 आएगा, और उससे छोटा ये वाला हो गया यानी 51/60, उससे छोटा हो गया 145 यानी 29/36, और सबसे छोटा हुआ 13/18। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एसएससी वगैरह में भी पूछा जाता है, दैट हाउ मैनी स्क्वायर्स आर देयर इन द गिवन फिगर। अगर आपको कोई एक देखो, अब ये देखो ध्यान से, ये पूरा शेप जो है ना एक स्क्वायरल शेप है, 4x4 का है। तो अगर इस तरह का कहीं भी क्वेश्चन हो कि जितने ही रो हों उतने ही कॉलम हो, तो आप एक बड़ा अच्छा सा फॉर्मूला लगा सकते हो, n² प्लस n-1² प्लस n-2² प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, और n क्या है यहाँ पे, यही नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो ध्यान से देखो कितने रो और कितने कॉलम है, 4 ही हैं। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट इस फॉर्मूले को लगाओ, तो 4² प्लस 4 - 1 इज 3² प्लस 2² प्लस 1²। ये कितना हो गया 16 9 4 1, कितना हुआ 25 29 1 और 30। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 30। कितना आसान क्वेश्चन था, है ना। बस कुछ ट्रिक्स को आपको याद रखना है, बहुत आसानी से हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस। अगला सवाल देखते हैं। यस 107, अ मैन फिल्स अ बास्केट विद एग्स इन सच अ वे दैट द नंबर ऑफ एग्स एडेड इन ईच सक्सेसिव डे इज द सेम एज द नंबर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द बास्केट। यानी कह रहा है कि अगर डे 1 में मैंने एक एग रखा हुआ है, तो डे 2 में कितना एक और एग डालूंगा, है ना, तो 2 एग हो जाएंगे। डे 3 में कितना, 2 और डालूंगा तो 4 हो जाएंगे। डे 4 में 8 हो जाएंगे। ठीक है, 4 डालने पे। डे 5 में कितने हो जा रहे हैं, 8 डालूंगा तो 16 हो जाएंगे। तो ध्यान से देखो बेटा, क्या ये डबल नहीं होते जा रहे, हर दिन हो रहे हैं ना, हर दिन डबल। अब वो कह रहा है कि दिस वे द बास्केट गेट्स कंप्लीटली फिल्ड इन 24 डेज। तो देखो ध्यान से, ये डबल होते जा रहा है, यानी 24 दिन में अगर फुल हो रहा है, तो इसका मतलब 23 दिन में हाफ होगा, होगा ना। देखो ध्यान से, यार डबल होते जा रहा है, तो अगर मैं पीछे जाऊं तो हाफ भी तो हो रहा है पीछे जाने पे। तो 24 में फुल है तो 23 में हाफ होगा, और 22 में क्या होगा फिर, 22 में हाफ ऑफ हाफ होगा कि नहीं होगा। हाफ ऑफ हाफ क्या होता है बेटा, 1/2 इंटू 1/2 यानी 1/4। तो 22 में 1/4 हुआ। आपसे पूछा क्या है, दैट हाउ मेनी डेज द बास्केट वॉज 1/4 ऑफ फुल। तो 1/4 ऑफ फुल कब है, 22 दिन में, है ना। कितना इजीली स्टेप बाय स्टेप अगर हम इसको देखेंगे तो बहुत सही से सॉल्व हो जाते हैं सब क्वेश्चंस। ठीक है, और बेटा अगर सब सवाल अच्छे से समझ में आ रहे हो और वीडियो में सब कुछ क्लियर हो रहा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना। और वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, और भी अगर आपके कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको डाल सकते हो। हम उसको कोशिश करेंगे सॉल्व करके आपको आने वाली क्लासेस की वीडियो में देते रहेंगे। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यस क्वेश्चन नंबर 108, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 480। यानी अगर एक नंबर x है दूसरा y है, तो इसका सम दिया है कितना, 480। इफ द बिगर नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 2%, मान लो x बिगर नंबर है, लेट x बी बिगर एंड y बी स्मॉलर, है ना, आपने ये मान लिया। तो कह रहा है डिक्रीज करो किसको,
x को 2%, तो x माइनस 0.2 ऑफ x, 2% का मतलब क्या 0.02 होगा, ठीक है। एंड स्मॉलर नंबर इज इंक्रीज बाय 1%, यानी 10%, तो y में अगर मैं 10% का मतलब क्या हुआ 0.1 ऑफ y, है ना। देन द नंबर्स ऑब्टेन्ड आर इक्वल, अब ये जो दोनों हुए ना इक्वल हो गए, इसका मतलब 0.98x विल बी इक्वल टू 1.1y। अच्छा, अगर मैं यहाँ पहली क्वेश्चन देखूँ जहाँ से मैंने ये बनाया था x प्लस वाई इज इक्वल टू 480, तो क्या यहाँ पे y की वैल्यू 480 माइनस एक्स नहीं आ जाएगी? आ जाएगी ना, बेसिक अलजेब्रा है बेटा। 480 माइनस एक्स, इसको सॉल्व करा मैंने तो ये आया बेटा 528 माइनस 1.1 एक्स, ये 0.9x इज इक्वल टू, तो एक काम करते हैं, ये x वाले वेरिएबल एक साइड ले आते हैं, तो 0.98x प्लस 1.1x इज इक्वल टू 528, इसको ऐड करेंगे तो बेटा आएगा 2.08x इज इक्वल टू 528, तो x कितना हो गया 528 बाई 2.08, ये पॉइंट हटा 100 ऊपर जो गया। अब करते हैं ज़रा इसको सॉल्व, क्या किससे हो रहा है ये, 4 से करके देखते हैं। 4 5 ज़ा, 4 2 ज़ा, 4 1 ज़ा, 4 3 ज़ा, 4 2 ज़ा, है ना। अभी क्या फिर से हो रहा है 4 से, यस 4 13, 4 3 ज़ा, 4 3 ज़ा, तो क्या आ रहा है 3300/13, क्या है हमारे पास x की वैल्यू, ऐसी कोई लार्जर नंबर पूछा है ना आपसे, तो लार्जर x ही तो है, तो यस ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। आया समझ में? देखो बहुत अच्छे से क्वेश्चन है ये, ज़्यादा इजी भी नहीं है, ज़्यादा टफ भी नहीं है, बस वही है प्रैक्टिस पे है, आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे, सारे क्वेश्चन बनते रहेंगे, है ना। क्या करा है हमने, कुछ नहीं, 2 नंबर दिए हैं, x को बड़ा मान लिया, y को छोटा, वाइस वर्सा भी कर सकते हो आप, फिर उस हिसाब से आपको वैल्यू निकालनी होगी। इनका सम 480 दिया था, मैंने x को 2% डिक्रीज किया तो 0.98 हो गया, 1 से 2% डिक्रीज करोगे तो 0.98 हो जाएगा। वैसे ही 10% इंक्रीज किया y को तो वो हो गया 1.1y, और ये दोनों ऐसे चेंज लाने पे ये दोनों इक्वल हो जा रहे हैं, इक्वल करके हमने रखा और फिर आगे सॉल्व करा तो हमारी x की वैल्यू आई 3300/13, तो ऑप्शन बी वॉज द करेक्ट आंसर। चलिए यस, अब आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि द नेक्स्ट नंबर इन द फाइनाइट सीक्वेंस इज व्हाट, आपके पास एक सीक्वेंस है ये, इसका जो अगला नंबर होगा ना वो क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो बेटा देखो ये सब क्वेश्चन थोड़े प्रैक्टिस पे ही हो पाएंगे, अगर मैं इसको 2/3 करता हूँ ना तो ये मेरा आता है 324, और 324 का 2/3 करता हूँ ना ये आएगा मेरा 216, 216 का 2/3 करूँगा ये आएगा 144, तो 144 का 2/3 करके देख लो, तो 3 4 12 और 3 4 12, 2 4 3 8 24, 48 इंटू 2 आया विच इज़ 96, है क्या? यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखा कितना तेजी में हम लोगों ने कितना सही से कर लिया इस क्वेश्चन को। तो बेटा ये सब क्वेश्चंस जो है ना ये आपके प्रैक्टिस बेसिस पे हैं, आपको ये सब चीज़ें प्रैक्टिस करते रहने होगा, आपको समझना होगा कि इनमें क्या एक रिलेशन बन रहा है, हर जो नंबर है अगला नंबर पिछले नंबर से कैसे रिलेट कर रहा है, वो आप कैच कर लोगे, बहुत ईजी हो जाएगा। अगला सवाल भी देखो इसी तरीके से है, विच नंबर शुड रिप्लेस दिस क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज, 240 120 क्वेश्चन मार्क 180 360 900। देखो ध्यान से, मुझे यहाँ एक रिलेशन दिख रहा है, फिर से अगर मैं देखता हूँ बेटा तो ये इसका हाफ है ना, यहाँ मुझे पता नहीं, ये रिलेशन मुझे पता नहीं, बट ये डबल है और ये 2.5 है, ये 0.5 है, तो क्या यहाँ पे 1 और यहाँ 1.5 आ जाए तो हमारा आंसर नहीं आ जाएगा? देखो 0.5 का गैप आ रहा है, तो 120 इंटू 1 इज़ 120 एंड 120 इज़ 1.5 इज़ 180। देखो ये रिलेशन में प्रॉपर फिट आ रहा है, यानी ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ सकता है हमारा 120, ए इज़ द करेक्ट आंसर। आ रहा है समझ में, है ना? चलिए लाइक कर दीजिए, जिसको समझ में आ रहा है उसको अच्छे से लाइक करिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास जो क्वांट का आता है वो ये है कि देयर आर 5 रूट्स टू गो फ्रॉम प्रयागराज टू पटना, 5 रास्ते हैं प्रयागराज से पटना जाने के, है ना।
1 2 3 4 5 रास्ते। और क्या कह रहा है, 4 रूट है पटना से कलकत्ता आने के, 1 2 3 4 रूट है कलकत्ता आने के। तो वो बोल रहा है कि हाउ मैनी वेज आर पॉसिबल फॉर गोइंग फ्रॉम प्रयागराज टू कोलकाता वाया पटना। अब मुझे प्रयागराज से कोलकाता तो जाना है बट वाया पटना जाना है। तो बेटा बहुत, ये देखो आपको क्या करना होगा, आपको समझना होगा, यानी प्रयागराज से कोलकाता जाने के लिए उसे पटना भी जाना है। तो पटना जाने के लिए कितने रास्ते हैं उसके पास, 5 रास्ते। तो कितने वेज हो गए, 5 वेज हो गए, 5 तरीके से पटना जा सकता है। और कलकत्ता जाने के लिए कितने तरीके हैं, 4 वेज, है ना। और इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई कर देना है, कितना हो गया, 20 वेज है क्या आपके पास ऑप्शन, है ना। तो 20 तरीके हैं जिन तरीक़ों से आप प्रयागराज से पटना जा सकते हो। समझना हो तो इसको बहुत भी अलग तरीके हैं, जैसे प्रयागराज से मान लो पटना 1 का पाथ पकड़ के आप K1 पकड़ लो, है ना। प्रयागराज से P1 पकड़ के K2 पकड़ लो, P1 से K3, इस तरह से रिलेशन आप चेक करोगे ना तो 20 वेज ही निकल के आएंगे आपके पास, कि आप 20 तरीक़ों से। इसको और ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर आपका एंड लग रहा है, प्रयागराज में पटना और कलकत्ता दोनों जाना पड़ रहा है ना, उसको एंड लग रहा है, तो आप क्या करोगे, आपके जो नंबर ऑफ वेज आएंगे इंडिविजुअल, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना। और अगर और लगता कि या तो पटना जाए या फिर कलकत्ता चला जाए, तो उस केस में आपको ऐड करना होता है। क्या करना होता है, ऐड, और के केस में। ठीक है, चलिए अगला एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट सुइटेबल स्टेटमेंट। बड़ा आसान है, एवरी सर्कल इज एन एलिप्स। हर सर्कल एक एलिप्स होता है, नहीं भाई साहब। नो सर्कल इज हाइपरबोला, ऐसा भी नहीं है। क्या नो सर्कल इज अ हाइपरबोला, कोई सर्कल हाइपरबोला नहीं होता। तो बिल्कुल सही है, हाइपरबोला तो कोई सर्कल होता ही नहीं है। हाइपरबोला का तो मुंह खुला रहता है ना, देखा होगा आप लोगों ने, है ना, इस तरीके से कुछ बना होता है हाइपरबोला, है ना, या तो इधर की तरफ ऐसे खुला रहेगा या वैसा ऊपर की तरफ खुला रहेगा। और पैराबोला भी आप लोगों ने देखा है ना। एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, यस ये भी सही है, ये भी सही है। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए, ये वाला, क्योंकि इसके एक से ज़्यादा आंसर सही हो रहे हैं। करेक्ट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यस, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस 115। यस, द एरिया ऑफ अ सर्कल इज 40 पाई स्क्वायर and the area of square with sides equal to radius of the circle। साइड रेडियस के इक्वल है, यानी एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, रेडियस इंटू रेडियस, यानी आर स्क्वायर। ज़रा अब मैं देखता हूँ मेरे पास क्या गिवन है। गिवन है मेरे पास एरिया ऑफ सर्कल विच इज़ 40 पाई स्क्वायर, और फॉर्मूला क्या होता है जी, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 40 पाई स्क्वायर। तो अगर मैं पाई से पाई कैंसिल, स्क्वायर कैंसिल कर दूं, तो आर स्क्वायर कितना आया, 40 पाई। तो ये आर स्क्वायर ही तो था। तो कौन सा आंसर होगा, यस ऑप्शन सी, 40 पाई स्क्वायर यूनिट्स इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। आई होप आपको सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट नहीं है, सबको क्लियर होगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑड वर्ड इन द ग्रुप। ऑड वर्ड इस ग्रुप में आपको निकालना है। बुक, पेपर, पेंसिल, पेन, इरेजर। ये भी स्टेशनरी शॉप में मिलता है, ये भी स्टेशनरी है, ये भी है स्टेशनरी का आइटम, ये भी स्टेशनरी का आइटम मिलता है, ये भी स्टेशनरी शॉप पे है, बट ये स्टेशनरी आइटम नहीं है। तो ऑड कौन सा हो गया, बुक। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 21:10। इफ देयर HCF इज 11 देन द सम ऑफ द नंबर इज। चलिए करते हैं। तो लेट द नंबर्स बी 21x एंड 10x, मान लो रेशियो में है ना। तो क्या हो सकता है इसका HCF, क्या हो सकता है, HCF कैन बी x, है ना। इन दोनों में हाईली कॉमन क्या दिख रहा है, x ही कॉमन दिख रहा है, क्योंकि 21 10 में और कुछ तो कॉमन नहीं है ना। क्योंकि 10 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 5, 21 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 7। तो x के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, बट यहाँ HCF क्या दिया हुआ है, 11। सो x विल बी इक्वल टू 11। तो नंबर्स क्या क्या हो जाएंगे बेटा, 21 इंटू 11 विच इज 231, एंड दूसरा कौन सा होगा 10 इंटू 11 विच इज 110। इनको सम करना है आपको, ऐड करना है, ऐड कर लो जी, कितना हुआ 143, 341 इज द करेक्ट आंसर।
आई होप क्लियर होगा आपको। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज 119। अ प्रॉफिट ऑफ 10% इज मेड व्हेन अ स्मार्टफोन इज सोल्ड एट पी रुपीज़। यानी अगर सेलिंग प्राइस पी है तो प्रॉफिट हुआ 10% का, यानी 110/100, ये इसका सेलिंग प्राइस आया। एंड देयर इज़ 4% लॉस व्हेन द स्मार्टफोन इज सोल्ड एट क्यू रुपीज़। यानी अगर क्यू में बेचा तो 100 में से 4 के कितना हुआ, 96/100। एक्स इज़ व्हाट, सी पी, लेट एक्स बी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये आया आपके पास। तो आपसे पूछ रहा है पी रेशियो क्यू क्या होगा, तो पी रेशियो क्यू होगा आपका 1110x/100 इंटू 100/96x। ये क्या, ये कैंसिल, 248, 255, यस 55:48। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने कर लिया। आई होप क्लियर होगा आप लोगों को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे अपने आज की क्लास के। यस, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड एजुकेशन बी अरेंज्ड सो दैट द वोवेल्स कम टुगेदर। अच्छा, वोवेल सारे एक साथ आने चाहिए, बाकी सब एक साथ भी हो या आगे पीछे हो, कोई चलता नहीं, दिक्कत नहीं, सारे वोवेल्स एक साथ होने चाहिए। यानी मान लो क्या है वोवेल्स, कितने वोवेल्स हैं, वोवेल्स हैं यहाँ पे ए है, ई भी है, आई है, ओ है और यू है, 5 वोवेल हैं। तो ध्यान से देखो बेटा, अगर पांचों वोवेल को अगर मैं लिखना चाहूँ तो 5 फैक्टोरियल वेज में लिख सकता हूँ, है ना। अब पांचों वोवेल्स के बाद कितने और बच गए, टोटल कितने, 3 3 6 3 9, 9 है वर्ड्स, लेटर्स। तो यानी बचे कितने, 4 लेटर्स बच गए ना। ठीक है, लेकिन मुझे क्या करना है, इस ए ई आई ओ यू को एक साथ ही रखना है। और क्या है यहाँ पे, और यहाँ पे 4 लेटर्स और बच गए, है ना, ये बच गए ना। तो यानी कितने हो गए टोटल, ये 5 हो गए, 5 लेटर। इनको कितने तरीक़ों से लिखा जा सकता है, इनको 5 फैक्टोरियल तरीक़ों से लिखा जा सकता है। यानी 5 फैक्टोरियल तरीके से हम इस वोवेल को अरेंज करेंगे और 5 फैक्टोरियल तरीके से हम इस पूरे लेटर को अरेंज करेंगे। यानी हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व करें ज़रा। तो 5 4 3 2 1 इंटू 5 4 3 2 1, कितना हो गया, 5 चौक 20, 3 60 दूनी 120 गुणे 120, ये हो गया 14400। है क्या हमारे पास, हाँ जी, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। यस, क्लियर सबको, हाँ जी, समझ में आया ना। चलो बहुत अच्छे। तो बेटा हम आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, है ना। हमने यहाँ अपना क्या करा, प्राइमरी जो सेक्शन में मैथ्स के क्वेश्चंस, जो क्वांट के क्वेश्चंस आए थे, हमने वो सारे क्वेश्चंस अपने कवर करे हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने डाउट्स जो भी हैं आप अपने डाउट्स भी कमेंट में कर सकते हैं। ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाने की इसको कोशिश करें। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।